हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी लोगों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग सिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि किस प्रकार से हम सोमवार के दिन अपने मंदिर में सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आसन लगा हुआ है। पूजा की मैंने सारी तैयारी कर ली है, मंदिर की भी साफ़ सफाई हो गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक लोटे में मैंने जल भर के रखा है, क्योंकि जब हम मंदिर सुबह साफ़ करते हैं इसके बाद सभी लोगों को सभी देवी देवताओं को उठाने के बाद मैं जल इस प्रकार से देती हूँ, इस प्रकार से कि जैसे कि हम प्रभु को आचमनी करने के लिए यहाँ पर जल देते हैं, मुख धुलने के लिए आप इस भाव से रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर जल रखा है। अभी पूजा के समय मैं ये जल हटा के फिर से दूसरा जल यहाँ पर रखूँगी। तो मंदिर की सफाई तो वैसे मैं जो है शाम को ही कर लेती हूँ, लेकिन एक बार मैं पूजा करने से पहले जो है सुबह में झाड़ू वगैरह जब लगाती हूँ उसके बाद फिर से मैं मंदिर को साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से मेरे मंदिर की साफ़ सफाई हो गई है। पूजा की तैयारी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, पूजा के जो है ये घड़े रखा है, इसमें पानी रखा हुआ है, क्योंकि मैंने अभी इसमें जल भर के रखा है। ये पीने का पानी है और ठंडा रहता है। यहाँ पर पुष्प रखे हुए हैं, ये बाजार से मैं लेकर आती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूजा के बर्तन जो है धुल के रखे हुए हैं। यहाँ पर इस तरह से बाल्टी में मैं पानी रखती हूँ, नीचे से लेकर आना पड़ता है साफ पीने का पानी, जिससे कि हम पूजा करते हैं। और यहाँ से जो है हम अपनी पूजा शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे बाल गोपाल देखिए सोकर उठ गए, बहुत ही प्यारे से लग रहे हैं। और अभी ये सोकर उठे हैं और इनको मैं थोड़ी देर से उठाती हूँ, तो बस ये यहाँ पर उठकर बैठे हुए। और यहाँ पर देखिए, मैंने इन्हें जो है जल पिला दिया है और ये जल पीकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रभु की बांसुरी रखी हुई है, माला रखा हुआ है। तो जब मैं इनको रात में विश्राम कराती हूँ तो सारी चीज़ें मैं हटा देती हूँ और इसके बाद पुनः से स्नान कराने के बाद मैं इन्हें धारण कराती हूँ। जल रखा हुआ है क्योंकि अभी मैंने इन्हें जो है सुबह में जल जो है पिलाया था। तो इस प्रकार से मेरी जो है पूजा की सारी तैयारी हो गई है और इन सारी तैयारियों में मुझे आधा घंटा लग जाता है। तो सुबह की सारी तैयारी मेरी हो गई है और हम पूजा प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, आचमनी में जल रखा है, मैंने लोटे में स्नान कराने के लिए जल रखा है, ये चंदन वगैरह हो गया और धूप दीप भी मैंने तैयार कर लिया है। तो अब हम पूजा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम अपने आप को जो है शुद्ध करेंगे, आचमनी करेंगे। आचमनी मंत्रों के द्वारा हम आचमनी करेंगे। ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम केशवाय नमः कहते हुए जल को पी लेंगे और इसके बाद ओम ऋषिकेशवाय नमः कहते हुए हाथों को धुल लेंगे। फिर से हम पवित्रीकरण करेंगे मंत्रों के द्वारा, जैसा कि मैंने आपको मंत्र बताया ही है। तो उस तरह से मंत्रों के द्वारा जो है अपना पवित्रीकरण करेंगे, सभी चीज़ों को शुद्ध करेंगे। इसके बाद हम हाथ में फिर से जल लेंगे और माता पृथ्वी का ध्यान करते हुए जल पृथ्वी पर छोड़ देंगे। और इसके बाद एक पुष्प लेंगे, माता को पुष्प अर्पित करेंगे, अक्षत चढ़ा सकते हैं। और इस प्रकार से माता को ध्यान में करते हुए फिर से हम हाथ को धुल लेंगे। और अब हम जो है स्नान कराएंगे अपने गरुड़ देवता को और गणेश जी को। तो सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें दीपक की पूजन करनी चाहिए, उसके बाद दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और तब हमें अपनी पूजा को प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि दीपक भी हमारे जो है पूजा के साक्षी होते हैं। तो सर्वप्रथम हमें दीपक की पूजा करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर दिया है, धूप भी मैंने जला लिया है। और अब मैं यहाँ पर एक इस तरह से जो है दीपक का आता है शीशे का, इसको मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि यहाँ पर पंखा चलता है गर्मी के समय, तो इससे हमारा दीपक जो है जलता रहेगा। तो इस तरह से जो है ये दीपक मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था, बहुत ही अच्छा दीपक है। आप इसको रखने से आपको ये है कि आराम से आप पंखे में इसको जो है दीपक आप जला कर बैठ सकते हैं। इसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पर दीपक को स्नान कराया, टीका चंदन किया, पुष्प चढ़ाया। तो इस प्रकार से मैंने दीपक की पूजा की है। दीपक की पूजा हो जाने के पश्चात अब हम जो है अपने गरुड़ देवता को स्नान कराएंगे। घंटी की और शंख की पूजन हमें हमेशा करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि घंटी भी हमारे गरुड़ देवता होते हैं। तो इनका जो है प्रतिदिन इस तरह से आप स्नान करा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने घंटी को भी स्नान करा दिया है गरुड़ देवता को। इसके बाद फिर इनको जो है मैं इस प्रकार से स्नान कराने के बाद अलग रख दी हूँ पोंछ के। और अब जो है हम गणेश जी को स्नान कराएंगे। सर्वप्रथम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, गणेश जी की पूजा हमेशा सबसे पहले होती है। तो यहाँ पर ये हमारे छोटे से गणेश जी हैं, तो मैं इनको प्रतिदिन स्नान कराती हूँ। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो मैंने इनको स्नान कराने के लिए आचमनी किया 3 बार और इसके बाद जल से मैं इन्हें स्नान करा रही हूँ। आप चाहे तो दूध दही से भी स्नान करा सकते हैं। तो प्रतिदिन मैं इसी तरह से स्नान कराती हूँ और कभी कभी मैं इन्हें दूध दही से पंचामृत तैयार करके स्नान कराती हूँ, कभी शहद से स्नान करा देती हूँ। तो आज मैं केवल जल से स्नान करा रही हूँ। और इस तरह से देखिए, हमारे गणेश जी का स्नान हो गया है और इनको मैंने पोंछ के और यहाँ पर इत्र लगाकर मैं इनको यहाँ पर विराजमान कर दूँगी। और इसके बाद वस्त्र रूपी मैं मौली अर्पित कर रही हूँ और इसके बाद टीका चंदन पुष्प आदि से एकदम साधारण तरीके से मैं इनकी पूजा कर रही हूँ, जैसे कि मैं रोज करती हूँ। विशेष पर्व पे आप इन्हें और भी विधिवत रूप से इनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। सो मैंने इनका वीडियो डाला है कि किस प्रकार से आप विधिवत
विधिवत रूप से गणेश जी की पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बहुत ही साधारण तरीके से अपने प्रभु की पूजा कर रही हूँ और वही मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए पहले हम गरुड़ देवता को जो है धूप दिखाएंगे, इसके बाद घंटी के साथ हम अपने गणेश जी को इस प्रकार से धूप दीप दिखाएंगे। और अब हम अपने सभी देवी देवताओं को स्नान कराएंगे। तो इस प्रकार से जो है मैं मंदिर में प्रतिदिन अपने देवी देवताओं को इस तरह से पुष्पों द्वारा स्नान कराती हूँ। इस तरह से आप स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने की 2 विधियाँ होती हैं, मैं इस तरह से कराती हूँ। एक दूसरी जो विधि है वो मैं कभी और नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी। तो मैं इसी तरह से इनको जो है स्नान कराती हूँ। इसके बाद जो है एक टॉवल से इस तरह से पोंछने के भाव से मैं सभी लोगों को दिखा देती हूँ। तो इस तरह से जो है जितने भी फ़ोटो हैं उनके चंदन में जो है एक भीगे टॉवल से पोंछ देती हूँ। बाकी के जो है यहाँ पर मैं इसी तरह से टॉवल से दिखा देती हूँ। अब यहाँ पर होने वाला है हमारे प्रभु का स्नान। तो जो है हस्बैंड भी साथ में ही पूजा करते हैं, तो वो भी आ गए हैं। और जब तक वो जो है प्रभु को स्नान वगैरह कराएंगे तब तक मैं सभी लोगों को, जितने भी मंदिर में देवी देवता हैं, सभी को मैं जो है टीका और चंदन और सिंदूर वगैरह सब चढ़ा दूँगी। तो इस तरह से हम जो है दोनों लोग मिलकर पूजा करते हैं। और सोमवार के दिन थोड़ा विशेष पूजा होती है तो थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि मंदिर भी जाना होता है। तो इस प्रकार से जो है हम दोनों ही मिलकर पूजा कर लेते हैं सोमवार को। तो वही मैं शेयर कर रही हूँ कि सोमवार के दिन हम लोग अपने मंदिर में किस प्रकार से पूजा करते हैं। तो देखिए प्रभु को हम जल से स्नान करा रहे हैं और अगर हो सके तो सोमवार के दिन आप दूध से, गाय के दूध से स्नान करा सकते हैं, पंचामृत तैयार करके स्नान भी करा सकते हैं। तो आज मेरे पास नहीं हो पाई व्यवस्था तो इसलिए मैं केवल जल से स्नान करा रही हूँ। वैसे तो मैंने आप लोगों के साथ कई बार शेयर किया कि मैं किस प्रकार से दूध और दही से स्नान कराती हूँ प्रभु को। तो बस इस तरह से जो है हस्बैंड इनको स्नान करा रहे हैं और सभी लोगों को जो वस्त्र रूपी मौली अर्पित करते हैं तो वो हम लोग जो है निकाल देते हैं। रोज स्नान में हम लोग वो जो चढ़ाते हैं वो निकाल के हटा देते हैं और दूसरी बार जब इनका पुनः से श्रृंगार होता है तो पुनः से जो है इनको हम वस्त्र धारण कराते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हस्बैंड जो है इनको इस तरह से अच्छे से चंदन वगैरह छुड़ा के और जल चढ़ा रहे हैं। और मैंने भी इनको फिर जल अर्पित किया क्योंकि सोमवार के दिन हो सके तो 1 लोटा जल प्रभु को जरूर से अर्पित करें। और इस तरह से जो है हम मंदिर में अपने प्रभु की सेवा करते हैं। तो देखिए पुष्पों की थाली से सज गए हैं हमारे प्रभु। और यहाँ पर जब तक उनका चंदन टीका हो रहा है मैं सभी लोगों के लिए जल तैयार कर रही हूँ। जल में हम पुष्प डालकर प्रभु के पास रखते हैं। और जहाँ अगर हम जो है अपने ठाकुर जी महाराज के पास तुलसी पत्र डालकर रखते हैं तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर मैंने सभी जल में पुष्प डाल के सभी देवी देवताओं के पास में जल रख दे रही हूँ। और तब तक जो है हस्बैंड अपने भोले बाबा का श्रृंगार खूब विधिवत रूप से करते हैं, टीका चंदन करते हैं। तो इस प्रकार से भोले बाबा की पूजा होती है। और इस तरह से जो है हमारे प्रभु का जो है चंदन श्रृंगार हो रहा है। और चंदन श्रृंगार हो जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रभु अपने आसन पे विराजमान हो गए हैं। और अब जो है हम इन्हें यथा स्थान अपने जहाँ पर ये विराजित होते हैं वहाँ पर बैठेंगे और यहीं पर इन्हें जो है वस्त्र रूपी मौली अर्पित किया जा रहा है, चंदन लगाया जा रहा है सभी लोगों को। और जब तक इधर हमारे प्रभु का चंदन श्रृंगार हो रहा तब तक मैंने जो है अपने सभी देवी देवताओं का चंदन श्रृंगार कर दिया। और बस अब यहाँ पर आप देख सकते हैं विधिवत रूप से प्रभु को भस्म चढ़ाई जा रही है। और जो भी चीज़ें होती हैं प्रभु को अर्पित की जाती हैं वो हमें ज़रूर से चढ़ानी चाहिए। आज के दिन जो है अक्षत चढ़ाएं। अक्षत जो है खड़े चावल होते हैं उन्हें चढ़ाना चाहिए, टूटे चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बेलपत्र मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जो है हम चांदी का एक बेलपत्र इस तरह से रखते हैं, वो हमेशा हम इस प्रकार से धुल के चढ़ा सकते हैं, वो पवित्र माना जाता है। और माला अर्पित करेंगे प्रभु को, विधिवत रूप से प्रभु का श्रृंगार करते हैं। और इस तरह से भोलेनाथ की पूजा हमारे मंदिर में प्रतिदिन होती है। ऐसा नहीं है कि आज सोमवार है तो बहुत ही विधिवत रूप से पूजा हो रही है। ये इतना श्रृंगार आप जितना देख रहे हैं ये पूजा हमारे यहाँ रोज़ होती है। और इसी तरह से हमारे भोले बाबा का श्रृंगार प्रतिदिन होता है। और इस तरह से हम यहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिर में सभी देवी देवताओं की पूजा हो गई है और सभी को टीका चंदन लग गया है। और अब जो है सभी लोगों के पास पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। प्रभु को जो है हस्बैंड जो है सभी लोगों को पुष्प चढ़ाते हैं, क्योंकि जब तक वो पुष्प चढ़ाते हैं तब तक मैं और भी जो है पूजा की तैयारी होती है, जैसे कि भोग वगैरह की तैयारी कर लेती हूँ, या हमारे जो ठाकुर जी हैं उनका श्रृंगार मैं करती हूँ, उनकी तैयारी करती हूँ। तो इस तरह से हम दोनों ही लोग मिलकर पूजा करते हैं तो हमारी पूजा थोड़ी सी जल्दी हो जाती है। नहीं तो अकेले करेंगे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो आप देख ही सकते हैं इस तरह से जो है सभी को पुष्प अर्पित करेंगे। तो ये पुष्प हम बाज़ार से लेकर आते हैं, हमारे घर में भी जो है जितने भी पुष्प वगैरह होते हैं उनसे भी हम श्रृंगार करते हैं। और फूलों द्वारा जब हम पूजा करते हैं या उनका श्रृंगार करते हैं तो और भी ज़्यादा सुंदर लगता है मंदिर, और लगती है कि हाँ हमारी पूजा जो है बहुत अच्छे से हुई है। तो इसलिए जो पुष्प का महत्व ही बहुत ही अधिक होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सभी जगह पे हम पुष्प चढ़ाएंगे। यहाँ पर माता काली विराजमान है और इनकी भी पूजा हम विशेष रूप से करते ही हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए प्रभु के चरणों में हम पुष्प अर्पित करेंगे।
और यहाँ पर हमारे लक्ष्मी नारायण विराजमान है, तो इन्हें भी हम पुष्प अर्पित करेंगे। मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं हम सभी को पुष्प अर्पित करते हैं और इस प्रकार से हम जो है अपने मंदिर में पूजा करते हैं सभी देवी देवताओं की। तो बस इस तरह से यहाँ पर देखिए सभी लोगों को पुष्प अर्पित हो गया है और अब हमारी तैयारी हो रही है बाल गोपाल के स्नान की। तो देखिए यहाँ पर ये आके विराजमान हो गए हैं और अब होगा इनका स्नान। और इनके स्नान में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हमें जो है जल में पुष्प वगैरह तुलसी का पत्र डाल देना चाहिए। थोड़े से हो सके तो चंदन इत्र जो भी चीज़ें हों वो आप जल में मिलाकर प्रभु को स्नान कराएं। इससे ये बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं क्योंकि इन्हें गर्मी भी बहुत अधिक लगती है। तो इस बात का विशेष ध्यान दें, अच्छी तरह से इनका स्नान कराएं और हो सके दूध दही पंचामृत से इनका स्नान करा सकते हैं, नहीं तो केवल जल में आप पुष्प डाल के जरूर से स्नान कराएं। तो देखिए हमारे बाल गोपाल और ठाकुर जी महाराज का स्नान हो गया है, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने जल में बहुत ही अच्छे से स्नान किया है और इस जल को हम जो है एक पौधे में डालेंगे। और यहाँ पर देखिए दोनों बाल गोपाल हमारे तैयार होने के लिए बैठ गए हैं। तो हस्बैंड जो है जब तक उनका ठाकुर जी महाराज का श्रृंगार करेंगे चंदन, और तब तक मैं अपने बाल गोपाल को अच्छी तरीके से जो है इन्हें वस्त्र वगैरह धारण कराऊंगी। पहले मैं इन्हें इत्र से जो है थोड़ा सा मालिश करती हूँ, इस तरह से जो है हल्के हाथों से प्रभु की जो है मालिश करती हूँ। मैं स्नान कराने के बाद हमेशा इत्र से, ठंडी है तो हम जो है तेल से इनकी मालिश करते हैं और गर्मी में हम हमेशा इनकी इत्र से मालिश करते हैं। हमेशा मैं इन्हें जो है स्नान के बाद इसी तरह से इन्हें जो है इत्र से मालिश करती हूँ। तो बस यहाँ पर इनकी मालिश हो जाएगी और होगा इनका श्रृंगार। तो बस यहाँ पर जब तक हमारे ठाकुर जी महाराज तैयार हो रहे हैं तब तक ये भी तैयार हो जाएंगे और इन्हें मैं इस तरह से पहले बनियान पहना दूंगी और तब मैं इनको जो है, आज मैंने थोड़ी सी इनको हैवी पोशाक पहनाई, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, ये कॉटन की पोशाक है, बस थोड़ी सी इसमें काम हो रखी हुई है। तो बस इनको मैं ये पहना दूंगी और माला वगैरह मोती जो है कड़े वगैरह धारण करा देती हूँ। थोड़ा सा आज मैं श्रृंगार कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर बारिश हुई है और मौसम थोड़ा सा अच्छा है। तो बस इस तरह से मैं इनका श्रृंगार कर दे रही हूँ। और जब तक मैं इनका श्रृंगार कर रही हूँ आप देख सकते हैं कि मंदिर में जो है प्रभु को भोग लगा रहे हैं और आज हम जो है दूध का केवल भोग लगा रहे हैं और मिश्री का, और बाद में जो भी हम नाश्ते में बनाएंगे उसका भोग लगाएंगे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर देखिए भोग लग गया है। जरूरी नहीं कि हमेशा फल फूल रहे तभी आप भोग लगाएं, आपके पास जो हो श्रद्धा भाव से आप भोग लगा सकते हैं। तो मैं दूध और मिश्री का भोग लगा रही हूँ और ये देखिए हमारे बाल गोपाल तैयार हो गए। तो बस स्नान करने के बाद बाल गोपाल को हमारे दूध का भोग लगता है। तो यहाँ पर मैंने इनके लिए दूध रख दिया है जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलश में मैंने इनके लिए जल भर के रख दिया है। सभी मैं तुलसी पत्र डाल देती हूँ और मिश्री मैं हमेशा इनके पास रख देती हूँ जिससे कि पूरे दिन मिश्री इनके पास रहती है। और इस तरह से हम जो है अपने बाल गोपाल को भी भोग लगा देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने जो है आचमनी करने के बाद अब जो है मैं सभी लोगों को इस तरह से दूध दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं चम्मच से अपने बाल गोपाल को दूध पिलाती हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे बाल गोपाल बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं क्योंकि बहुत खुश हैं आज और मौसम भी बहुत ठंडा है, तो इसलिए इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा आज खुश भी हैं। तो बस इस तरह से जो है हमारे बाल गोपाल की पूजा हो गई है और अब हम करेंगे आरती। आरती की देखिए यहाँ पर तैयारी हो गई है। तो धूप दीप प्रज्वलित कर रहे हैं और धूप दीप के द्वारा हम आरती करेंगे अपने मंदिर में। तो सबसे पहले हम गणेश जी को जो है इस तरह से श्लोक बोल लेंगे और उनकी जो है उनको ध्यान करते हुए हम जो है प्रभु की आरती करते हैं। आरती में हम सर्वप्रथम जो है अपने गणेश जी की पूजा करते हैं, इसके बाद जो है भोले बाबा की आरती करते हैं, ओम जय शिव ओमकारा की आरती गाते हैं, इसके बाद फिर हम जो है अपने कन्हैया जी की आरती गाते हैं। तो इस तरह से हम जो है अपने मंदिर में आरती करते हैं और शाम की आरती मैंने आप लोग के साथ शेयर ही किया है। तो बस इस तरह से हम अपने ठाकुर जी की आरती करेंगे। आरती कुंज बिहारी की हमारे यहाँ आरती होती है और यहाँ पर देखिए हमारे जो है मंदिर में आरती भी हो चुकी है। सो इस तरह से हमारे जो है पूजा की दिनचर्या होती है। और यहाँ पर अब मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जल की यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 जगह जल रखा हुआ है, 2 जगह हमारे जो है सूर्य भगवान का जल रखा है, ये आरती की थाली रखी है और यहाँ पर एक तुलसी मैया का जल रखा है और 2 जगह जो है हम सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे। एक जगह मैं चढ़ाऊंगी, एक जगह हस्बैंड चढ़ाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मंदिर कुछ इस प्रकार से लग रहा है। और यहाँ पर हम आप देख सकते हैं कि हमारे भोले बाबा के ऊपर हम लोगों ने इस तरह से गर्मियों में जो है जलहरी लगा के रखते हैं जिससे कि हमारे प्रभु को ठंडक प्रदान होती रहे। तो इस तरह से देखिए जलहरी में हम लोगों ने कुछ इस तरह
से पुष्प डालकर जो है प्रभु को लगाया है। इस तरह से जो है पुष्प की बहुत ही अच्छी से खुशबू आती है। आप हो सके तो गुलाब की पंखुड़ियाँ रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर प्रभु को जलहरी लगा दिया। इसका बहुत ही विशेष महत्व होता है, जिससे कि हमारे प्रभु को गर्मियों में लगाई जाती है जलहरी, जिससे कि ठंडक प्रदान हो। यहाँ पर देख सकते हैं दीपक प्रज्वलित है। यहाँ तैयारी हो रही है हमारे भोले बाबा मंदिर जाने की। ये हमारे घर के पुष्प हैं कुछ, तो वो हम जो है लेकर आते हैं। इसके बाद यहाँ पर गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएंगे। दूर्वा अति प्रिय है गणेश जी को, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। थोड़ी सी एक गुड़हल की जो है कली मिल गई थी, वो माँ को अर्पित करेंगे, क्योंकि माँ को गुड़हल का पुष्प बहुत ही अति प्रिय है, वो चढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर तैयारी हो रही है मंदिर जाने की, क्योंकि हस्बैंड जो है हर सोमवार को मंदिर जाते हैं। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिर जाने की तैयारी हो गई है और हस्बैंड जा रहे हैं मंदिर, और मैं आपको दर्शन करा रही हूँ अपने मंदिर के कि किस प्रकार से हम लोगों ने जो है अपने मंदिर में सोमवार के दिन पूजा किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की पूजा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताया करें, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़ के। तो चलिए मिलते हैं एक नए से और भी अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।